डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं डे टू डे की टॉप खबरों का। रूस ने फिर किया यूक्रेन पर घातक हमला, ड्रोन और मिसाइलों से कीव पर किया हमला। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हवाई हमला किया है। रूस की ओर से किया गया यह हमला हाल के महीनों में सबसे बड़े हमलों में से एक है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन को हथियार भेजने की योजना पर चर्चा के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की अध्यक्षता में नाटो की अहम बैठक होने जा रही है। बांग्लादेश में सेना एयरक्राफ्ट का हुआ क्रैश, स्कूल में घुसा विमान। बांग्लादेश वायु सेना का एक F-7 परीक्षण विमान आज दोपहर ढाका में क्रैश हो गया। बांग्लादेश के उत्तरी इलाके में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में फिलहाल एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की गई है। एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग गई। खासी मशक्कत के बाद आग पर पूरा काबू पाया गया। भूकंप के झटकों से थर्राई अलास्का और ताजिकिस्तान की धरती, जाने कितनी थी तीव्रता। अलास्का और ताजिकिस्तान दोनों देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अलास्का में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि ताजिकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। आज अलास्का में भारतीय समय अनुसार सुबह 3:58 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि NCS के अनुसार भूकंप की गहराई 48 किलोमीटर थी। इसका केंद्र अलास्का प्रायद्वीप में स्थित था। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरे समुद्री जहाज में लगी भयंकर आग, 300 से ज्यादा यात्री थे सवार। इंडोनेशिया में एक समुद्री जहाज में भीषण आग लग जाने से 300 से ज्यादा यात्रियों की जान आफत में फंस गई। आग ने तेजी से पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे ऊंची लपटें और काला धुआं उठने लगा। इस जलती हुई फेरी से 280 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि बच्चों सहित 18 लोग घायल हो गए हैं। इसमें काफी संख्या में लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश को लेकर हुआ अलर्ट जारी, कई राज्यों में झमझम बरसेंगे बादल। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कावड़ में हुड़दंग मचाने वालों को दिल्ली के जंगपुरा के MLA तरविंदर सिंह मरवाह ने कहा पाकिस्तान के एजेंट। सर, इंटरनेट ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसी गल बिल्कुल नहीं हैगी। पूरे श्रद्धालु कर कोई देख रहे हो दिल्ली में कोई श्रद्धालु ने किया होते जितने गुप्तचर उन्होंने छुपे उत्थे करते हैं, बाकी नहीं। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ाया स्टे, केंद्र ने दिए बदलाव के सुझाव। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी। गुरुवार तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगी रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से केंद्र की तरफ सुझाए गए 6 कट्स लागू करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा ईडी सारी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का
प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी द्वारा तलब करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश बनाने की जरूरत भी रेखांकित की। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आ सकता है महाअभियोग प्रस्ताव। जस्टिस यशवंत वर्मा मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज 21 जुलाई से हो गई है। अब माना जा रहा है कि सरकार संसद के वर्तमान मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। जब आग बुझाने की टीम वहां पहुंची तो उन्हें स्टोर रूम में जली हुई 500 रुपए की गड्डियां मिली। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी फंसे, एसआईटी ने चार्जशीट में बनाया आरोपी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सिट द्वारा दायर प्रारंभिक आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का नाम रिश्वत प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी का नाम एसआईटी द्वारा शनिवार को यहां एक अदालत में दायर 305 पन्नों के चार्जशीट में शामिल है, लेकिन उन्हें मामले में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है। भारत में शतरंज प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, भारत में 23 साल बाद होगा वर्ल्ड कप का आयोजन। भारत 23 साल बाद शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। आखिरी बार भारत में शतरंज वर्ल्ड कप 2002 में आयोजित हुआ था। 23 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर देश को शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी मिल गई है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच खेला जाएगा। आयोजन स्थल की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, कुल 25 घंटे होगी बहस। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। अगले हफ्ते दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 25 घंटे चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे निर्धारित हैं। 8 सालों का इंतजार खत्म, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी दयाबेन की वापसी। 18 साल से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे समय से अपने कलाकारों के साथ उठापटक को लेकर चर्चा में है। करीब 8 साल से ये शो अपने फेवरेट किरदार दयाबेन की वापसी का इंतजार कर रहा है। मैटरनिटी लीव के बाद से दिशा अपनी फैमिली में व्यस्त हो गई हैं और ये शो बिना दयाबेन के ही तब से चल रहा है। हालांकि बीच में कई बार उनकी वापसी को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कुछ वास्तव में हुआ नहीं। अब इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी एक इंटरव्यू में दयाबेन की वापसी का इशारा कर चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के लोकल ट्रेन धमाके के मामले में 12 लोगों को किया बरी। निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए सुनाई थी सजा। 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को निर्दोष करार दे दिया है, उन्हें बरी भी कर दिया है। निचली अदालत ने 12 आरोपियों के लिए सजा का ऐलान किया था। इनमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। दिल्ली में डेवी इलेक्ट्रिक बसों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार और डीटीसी ने उठाए कदम। एआई की मदद से बनेंगे नए रूट। दिल्ली की गलियों में दौड़ती मिनी इलेक्ट्रिक डेवी बसों से अब सफर और भी आसान और सुविधाजनक होने वाला है। यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और डीटीसी ने मिलकर इन बसों की सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके तहत जल्द ही रूट, नंबर और स्टॉप्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये थी खास खबरें। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत।